सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग 8वीं कक्षा के जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अर्थात हमें हमेशा आगे ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। बच्चों, आप जानते हैं हमारा जीवन विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से घिरा हुआ है। कभी जीवन में सुख आता है, कभी दुख की परिस्थितियां आती हैं और उन दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों में हमें संतुलन बनाए रखना पड़ता है। यदि हम अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएंगे तो हमारे अंदर निराशा की स्थिति उत्पन्न होगी। हम निराश हो जाएंगे, छोटी छोटी परिस्थितियां हमें प्रभावित करेंगी। तो किस प्रकार विषम परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें किस प्रकार प्रयास करना है और उस प्रयास में हम कैसे विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए निरंतर आगे ही आगे बढ़ें, इसका परिचय इस पाठ में हमें प्राप्त होता है। चलिए शुरू करते हैं। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव मतलब हमेशा। पहले शीर्षक समझिए। सदैव यहाँ पर संधि है, सदा धन एव, सदैव, और ये अव्यय पद भी है। सदैव अर्थात हमेशा। फिर दूसरा शब्द देखिए पुरतो, पुरतः। पुरतः मतलब आगे ही आगे। निधेहि क्रियापद है। निधेहि का अर्थ है रखना चाहिए। और फिर चरणम, चरणम मतलब हमें अपने कदम, अपने पैर, यानी कि हमारी मंजिल हमसे बहुत दूर है, हमें वहां तक पहुंचना है और उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए, उस मंजिल तक जाने के लिए हमारे बीच में हमें इतना आसान नहीं होता। बच्चों, कुछ भी प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए हमें बहुत परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है और केवल परिश्रम नहीं, विघ्न बाधाओं से लड़ना पड़ता है। आज आप देख रहे हैं आज की जो परिस्थिति है वहां पर कोविड-19 की परिस्थिति है। क्या कभी आपने सोचा था कि ऐसी परिस्थिति आएगी? बच्चे आराम से स्कूल जाते थे, हंसते थे, बोलते थे, खेलते थे, कक्षा में धमा चौकड़ी मचाते थे, और आज क्या परिस्थिति है? सब अपने अपने घरों में बंद हैं। तो पहले कविता की कुछ पंक्तियां दोहराते हैं। संस्कृत का गीत है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो एक राष्ट्रवादी कवि हैं, उनका ये गीत है, संस्कृत गीत। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। बच्चों, संस्कृत में उच्चारण का बड़ा महत्व है। उच्चारण आपका शुद्ध हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिर शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम। बलम स्वकीयम भवति साधनम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम। अर्थात चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अर्थात चल चल यानी आगे ही आगे बढ़ो। पुरतः निधेहि चरणम, पुरतः मतलब आगे, हमेशा आगे ही आगे अपने कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निधेहि चरणम अर्थात कि हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाने का तात्पर्य ये है कि यदि हमारे जीवन में कोई विषम परिस्थितियां भी आती हैं, निराशा की परिस्थिति, या जैसे कि अभी आप लोग देखिए कि कभी आपके कम अंक आते हैं परीक्षा में, तो आपको लगता है अरे अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो यहीं सब समाप्त हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको उस परिस्थिति में भी आगे बढ़ना है। वही यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है। चल चल पुरतो निधेहि चरणम यानी आगे ही आगे अपने कदम बढ़ाओ। सदैव यानी हमेशा ऐसा करना है। ये नहीं कि कभी आपके मन में उत्साह आए और आप आगे बढ़ने की सोचने लगे और फिर आपका उत्साह किसी ऐसी कोई परिस्थिति आ गई कि जब आपको थोड़ी सी निराशा हुई, कुछ कम अंक आए, कुछ कम आप अपना प्रदर्शन कर पाए तो आप पीछे हट गए। तो ये नहीं करना है, हमेशा आगे ही आगे बढ़ना है।
गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम। गिरिशिखरे मतलब गिरिशिखरे, यहाँ पर गिरि का अर्थ है पर्वत, पर्वत की चोटी पर। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, निज मतलब हमारा, हमारा जो घर है वो कहाँ पर है? पर्वत की चोटी पर है। ये तो उसका शाब्दिक अर्थ हुआ। देखिए, जब भी आप कोई गीत पढ़ते हैं या कोई कविता पढ़ते हैं तो उसमें दो प्रकार से उसका अर्थ निकलता है। एक तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है, सीधा सीधा शब्दों का अर्थ, जैसे गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, यानी हमारा घर पर्वत के शिखर पर है और वहाँ चढ़ना बड़ा कठिन है। तो ये इसका तात्पर्य, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। और इसका भाव क्या है कि गिरिशिखरे ननु, यहाँ पर देखिए व्याकरण भी समझिए। गिरिशिखरे इस शब्द में आपके सप्तमी विभक्ति है। शिखरे, शिखर शब्द नपुंसक लिंग का पद है। शिखरम, शिखरे, शिखराणि, तो उसमें सप्तमी विभक्ति में होगा शिखरे। शिखरे मतलब पर्वत की चोटी पर। तो गिरिशिखरे ननु, ननु को समझिए। ननु कैसा पद है? अव्यय पद है। अव्यय पद क्या होते हैं? अव्यय पद वो होते हैं जो अविकारी पद होते हैं, जिनमें कभी भी तीन कारणों से कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग, वचन और विभक्ति। लिंग, वचन और विभक्ति, ये बेटा तीन कारण होते हैं जिनके कारण संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन होता है। एक तो लिंग के कारण, तीन प्रकार के लिंग हैं संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। वचन के कारण एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और तीसरी चीज आपकी है विभक्ति, प्रथमा से लेकर संबोधन तक, तो उसके कारण परिवर्तन होता है शब्दों में। तो अव्यय वो पद हैं जिनमें इन तीनों कारणों से कभी कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता, जो तीनों लिंगों में, तीनों विभक्तियों में, वचनों में समान रूप से जिनका प्रयोग होता है उनको अव्यय पद कहते हैं, अविकारी पद। तो यहाँ पर ननु, अव्यय पदों का जो प्रयोग होगा वो उनके अर्थ के आधार पर होगा। ननु का अर्थ है निश्चय ही, अवश्य। तो देखिए, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, निज निकेतनम मतलब हमारा घर, अपना घर। निज यहाँ पर विशेषण है और निकेतनम विशेष है। विशेषण और विशेष, एक चीज और समझिए कि विशेषण और विशेष का जो प्रयोग होता है वो ज्यादातर आपने देखा होगा प्रयोग कि पहले विशेषण का प्रयोग होता है और बाद में विशेष का। ये एक सामान्य तरीका है, लेकिन आप देखेंगे कि काव्य में कभी आप संस्कृत का कोई गीत देखिए या कोई कविता देखिए तो वहाँ पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि विशेष का प्रयोग पहले हो जाएगा, विशेषण का प्रयोग बाद में। लेकिन यहाँ पर विशेषण का प्रयोग निज निकेतनम, हमारा घर कहाँ है? पर्वत के शिखर पर। यहाँ पर ये शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका जो वास्तविक जो भावात्मक अर्थ है वो ये है कि हमारा जो लक्ष्य है, निज निकेतनम मतलब हमारा लक्ष्य बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही दुर्गम है, वहाँ पर जाना इतना आसान नहीं है। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनयवयानम नगारोहणम। नगारोहणम में संधि, नग धन आरोहणम, दीर्घ स्वर संधि, अत्र दीर्घ स्वर संधि अस्ति। नग अंत में आ रहा है ह्रस्व अ, और आरोहणम प्रथम पद का अंतिम वर्ण नग अ, और उसके बाद द्वितीय पद आरोहणम। आरोहणम में आपके प्रथम पद देखिए यहाँ पर दीर्घ आ है, तो एक ह्रस्व आ, एक दीर्घ आ, दोनों मिलकर एक दीर्घ आ हो गया। नगारोहणम, नग मतलब पर्वत। एक अभी ऊपर आपने शब्द देखा गिरि, और यहाँ पर आया नग, गिरि ही नगा, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो नगारोहणम मतलब पर्वत पर चढ़ना, आरोहण यानी चढ़ाई करना। तो गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनयवयानम नगारोहणम, जैसे आपने एक शब्द ऊपर देखा सदैव, उसी प्रकार का संधि पद यहाँ पर है विनयव। इसका भी व्याकरण समझिए, विनाधन एव, विनयव वृत्ति स्वर संधि है यहाँ पर। तो विनयवयानम नगारोहणम, हमें बिना किसी साधन के ही कहाँ पर जाना है? अपने लक्ष्य तक पहुँचना है।
विनयवयानम नगारोहणम। और बलम स्वकीयम भवति साधनम। यहाँ पर भी देखिए विशेषण विशेष को समझिए। बलम स्वकीयम, कस्य बलम? स्वकीयम बलम। स्वकीयम बलम ही अत्र अस्माकं साधनम भवेत्। यानी हमारा अपना बल, हमारी अपनी शक्ति। शक्ति भी कई प्रकार की, बल भी कई प्रकार के। केवल शारीरिक बल ही बल नहीं होता। शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, चारित्रिक बल, विभिन्न प्रकार के बल होते हैं जिनके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अपना बल, वही हमारा सबसे बड़ा साधन बनता है। तो बलम स्वकीयम भवति साधनम। हमारा अपना बल, हमारी अपनी शक्ति, वही हमारा सबसे बड़ा साधन बनती है। किसमें साधन बनती है? हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो ये स्पष्ट हुआ आपको। गिर शिखरे ननु निज निकेतनम विनयवयानम नगारोहणम। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है और उस लक्ष्य तक पहुंचने में हम